गांव में राजू और बिरजू नाम के दो अच्छे दोस्त रहते थे। राजू ईमानदार और मेहनती था, जबकि बिरजू थोड़ा आलसी और स्वार्थी था, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। एक दिन दोनों चौपाल पर बैठे बातें कर रहे थे। बिरजू, इस बार फसल अच्छी हुई है। अगर हम मेहनत करते रहे तो अगले साल तक हमारा सपना पूरा हो जाएगा। सपना? कैसा सपना? एक बड़ा घर और हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा। मेहनत से सब कुछ संभव है। भाई, तेरे सपने तो बड़े हैं, मेहनत से भी कहीं सब कुछ मिलता है। मुझे तो शॉर्टकट पसंद है। शॉर्टकट हमेशा खतरे में डालता है। मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। बिरजू ने मजाक में बात टाल दी, लेकिन उसे राजू की बात समझ नहीं आई। अगले दिन दोनों दोस्त जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। चलते चलते उन्हें जंगल के बीच में एक कमजोर और घायल लोमड़ी दिखी। राजू, देखो, ये लोमड़ी कितनी कमजोर है। इसे शायद किसी शिकारी ने मारा होगा। बिरजू, यह बेजुबान जानवर है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। दोनों ने अपने झोले में से रोटी का एक टुकड़ा निकाला और लोमड़ी को खिला दिया। लोमड़ी ने धन्यवाद देने के लिए सिर झुकाया और धीरे धीरे जंगल में गायब हो गई। हमने तो मदद कर दी, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? नेकी का काम कभी बेकार नहीं जाता। हमें किसी इनाम की उम्मीद से नहीं, दिल से मदद करनी चाहिए। बिरजू को फिर भी राजू की बात समझ नहीं आई। लकड़ी काटते काटते उन्हें जंगल के एक अजीब हिस्से में एक जादुई गुफा दिखी। गुफा के बाहर चमकीले पत्थर बिखरे थे। गुफा के दरवाजे पर एक शिलालेख था। राजू, ये तो जरूर किसी खजाने की जगह है। चलो अंदर चलते हैं, शायद हमें कुछ कीमती चीज मिले। राजू गुफा के नियम पढ़कर थोड़ा सावधान था। बिरजू, हमें अपनी जरूरत के मुताबिक ही लेना चाहिए। लालच मत करना। दोनों ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर जाते ही गुफा चमकने लगी और अचानक वही लोमड़ी उनके सामने प्रकट हुई। अब वो एक जादुई लोमड़ी बन चुकी थी। तुम दोनों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें इस गुफा के खजाने का हिस्सा दे रही हूं। लेकिन याद रखना, जो ज्यादा लालच करेगा वह सब कुछ खो देगा। गुफा में सोने, चांदी और अनमोल पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। राजू ने अपने सपने को ध्यान में रखते हुए थोड़े से सोने के सिक्के और कुछ चांदी के गहने उठाए। बस इतना काफी है। इससे हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन बिरजू का मन खजाने को देखकर डगमगा गया। अगर थोड़ा खजाना इतना खुशी दे सकता है, तो पूरा खजाना मुझे राजा बना देगा। उसने जितना संभव हो सकता था उतना खजाना बटोर लिया। लेकिन जैसे ही उसने ज्यादा खजाना उठाने की कोशिश की, गुफा हिलने लगी और जोर से आवाज गूंजी। मैंने चेतावनी दी थी, लालच करने वालों को सजा मिलती है। बिरजू के सारे खजाने मिट्टी में बदल गए और गुफा का दरवाजा बंद होने लगा। राजू ने किसी तरह बिरजू को खींचकर गुफा से बाहर निकाला। बाहर आकर बिरजू के चेहरे पर निराशा थी। राजू, तुम सही कहते थे। लालच ने मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। कोई बात नहीं बिरजू, असली खजाना मेहनत और ईमानदारी से मिलता है। अब से हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और अपना सपना पूरा करेंगे। बिरजू ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह अब मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी जिएगा। गांव लौटकर राजू ने अपने हिस्से के खजाने से एक स्कूल और कुआं बनवाया, जिससे गांव के सभी लोगों को फायदा हुआ। बिरजू ने भी मेहनत शुरू की और गांव के लोगों की मदद करने लगा। दोनों दोस्तों ने मिलकर गांव को खुशहाल बना दिया। जिंदगी में सच्चा सुख दूसरों की भलाई और मेहनत से मिलता है। गांव के सभी लोग राजू और बिरजू की दोस्ती और मेहनत की मिसाल देने लगे। लालच हमेशा नुकसान देता है, मेहनत
और ईमानदारी से सच्ची सफलता और खुशी मिलती है।